गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से टेंस की क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज हम टेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आइए सभी बच्चों और इसको आज समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 3। टेंस पार्ट 1 में हमने पढ़ा टेंसों के प्रकार और टेंसों के उपप्रकार, और कल के वीडियो में दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनको विस्तार से समझा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। हम टेंस में मुख्यतः 6 प्रकार के वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला है आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, पांचवा डबल इंटेरोगेटिव, छठवां डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आज हमें इस 6 प्रकार के वाक्यों को समझना है। अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, डबल इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे होते हैं और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे होते हैं। तो इन वाक्यों को हम आसानी से कैसे समझ सकें, इसको समझते हैं। पहला वाक्य आपका दिया गया है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, इसको हम सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव। इसका हिंदी मतलब सकारात्मक होता है। दूसरा है आपका नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है। तीसरा आपका दिया गया है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है। और चौथा है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक। अगला आपका डबल इंटेरोगेटिव। इसका मतलब प्रश्न शब्द प्रश्नवाचक। अगला है डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्न शब्द प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्न शब्द प्रश्नवाचक नकारात्मक। इन 6 प्रकार के वाक्यों को हमें समझना है, और आपके टेंसों में इस 6 प्रकार के वाक्य यूज किए जाते हैं, तो इनको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो पहला है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का है सिंपल या सकारात्मक। ये वाक्य आपके साधारण रूप से लिखे होते हैं और ये सिंपल होते हैं, सकारात्मक होते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ना तो ये निषेध करते हैं, ना ही ये प्रश्न बनाते हैं। ये आपके सीधे रूप से आपके लिखे रहते हैं। हर एक सेंटेंस को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने इसको उदाहरण लिखा, मैं खाता हूं।
तो ये वाक्य सीधे रूप से समाप्त हो चुका है, मैं खाता हूँ, दैट इज अफर्मेटिव। अगला वाक्य है आपका नकारात्मक। नकारात्मक ये है कि आपका जब अफर्मेटिव में एक छोटा सा बदलाव आ जाता है, अफर्मेटिव में आपका नहीं शब्द इसमें आ जाए, जैसे ये आपका दिया गया है निगेटिव। निगेटिव का मतलब है नकारात्मक। नकारात्मक का है कि आपका जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को आपको निगेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलेंगे तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर इंग्लिश का वाक्य आता है तो उसमें हम नॉट जोड़ के, नॉट अकॉर्डिंग टू टेंसेस रूल्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर हमें ये देखना है कि अधिकांश आपका नॉट ही इसमें जोड़ा जाता है। और अगर इसमें अगर हम देखें हिंदी वाक्यों में, तो जैसे इसी वाक्य में नेगेटिव में अगर इसी को बनाऊं तो मैं नहीं खाता हूं, तो ये आपका वाक्य किसका बन गया? नकारात्मक का बन गया। पहला वाक्य आपका दिया गया है अफर्मेटिव या सिंपल का, और हिंदी में उसको सकारात्मक बोलते हैं। दूसरा वाक्य आपका नकारात्मक। नकारात्मक मतलब निगेटिव, यह आपका वाक्य नहीं शब्द जुड़ के बन जाता है। अगले वाक्य की अगर हम बात करें तो वो आता है आपका टेंस में इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इन वाक्यों में अगर सिंपल वाक्य में अगर हम क्या शब्द जोड़ दें, सिंपल वाक्य में अगर हम आगे क्या शब्द जोड़ देते हैं तो यह इसका सूचक है कि अगर हम प्रश्न क्या शब्द जोड़ते हैं आपका सिंपल वाक्यों में या अफर्मेटिव वाक्यों में, तो वह वाक्य आपका इंटेरोगेटिव का बन जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे क्या मैं खाता हूं। मैंने एक ही वाक्य लिया है, एक ही वाक्य से मैं 6 प्रकार के वाक्यों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप इसको आसानी से सरलता से समझ सकें। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने सबसे पहले क्या शब्द जोड़ दिया। क्या शब्द जोड़ दिया तो यह आपका क्या बन गया? प्रश्नवाचक बन गया। एक इसमें और होता है कि इसमें सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। एक पहचान ये भी है कि अगर हिंदी के वाक्य हों या अंग्रेजी के वाक्य हों, उन वाक्यों के आखिरी में आपका क्वेश्चन मार्क जुड़ा होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, तो आपको आसानी से पहचान सकते हैं। आपको आसानी से पहचानने में सरलता रहेगी कि अगर आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये मार्क आपका अगर दिया गया है तो वह वाक्य किसका हो जाएगा? इन 4 में से कोई न किसी का तो होगा ही, क्योंकि चारों में ही आपके प्रश्न ये क्वेश्चन मार्क लगता है। चारों में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। तो पहला हमने देखा। अब दूसरे में क्या है? अब इसी वाक्य में इंटेरोगेटिव में अगर हम नॉट जोड़ देते हैं तो, क्योंकि देखो आपको पता है कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव आपका क्या शब्द बन गया और नेगेटिव के लिए आपने नहीं शब्द जोड़ दिया। तो इसके लिए ये वाक्य बन जाएगा क्या मैं नहीं खाता हूं। अगर इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा क्या मैं नहीं खाता हूं। तो ये आपका वाक्य पूरा हुआ इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो ये 4 वाक्य आपने समझे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव सीधे रूप से वाक्य खत्म हो जाता है, इसमें कोई बात सीधे रूप से कही जाती है और वह खत्म हो जाती है। दूसरा जो आपका है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इसमें नहीं शब्द आपका हिंदी के वाक्यों में यूज किया जाता है और अंग्रेजी के वाक्यों में आपका नॉट शब्द जोड़ा जाता है। दूसरा आपका दिया गया है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। यह क्या शब्द है जो वो वाक्यों के आगे जुड़कर प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य बना देते हैं। अगला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें आपका क्या और नहीं, क्या शब्द भी रहेगा प्लस इसमें नहीं भी जुड़ा रहेगा। तो यह आपके 4 प्रकार के हुए। अगला प्रकार है आपका डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब है
प्रश्न शब्द प्रश्नवाचक। इसमें कुछ ऐसे शब्द निर्धारित हैं जो शब्द अगर निर्धारित किए गए हैं, अगर वह वाक्य के बीच में आपको मिलते हैं, जैसे इधर पे मैं आपको वाक्य बता दूं, कब, कैसे, कहां, क्या, क्यों। अगर ये शब्द आपके वाक्यों के बीच में मिलते हैं, कब, कैसे, कहां, क्या, क्यों। आप देखो एक शब्द इधर पे क्या दिया गया है और इधर भी क्या है, तो इनको समझना है। तो क्या शब्द अगर पहले आता है तो वह वाक्य आपका इंटेरोगेटिव का, और अगर क्या शब्द के साथ अगर नहीं जुड़ा होता है तो वह वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव का होता है। अगर यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये वाक्य हमने दिया, तुम क्या कर रहे हो। इसमें अंतर क्या है, इसमें जो क्या है वो आगे दिया गया है, इसमें जो क्या है वो वाक्य के बीच में है। अगर वाक्य के बीच में ये शब्द आपके मिलते हैं, इनको बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्न शब्द। ये प्रश्न शब्द हैं, ये आपके शब्द प्रश्न को बना देते हैं, कब, कैसे, कहां, क्यों। तो यह आपका क्या पहले दिया गया था, तो अगर पहले अगर क्या आता है तो ये ध्यान रखना है कि अगर पहले क्या शब्द आता है तो वो इंटेरोगेटिव का होगा, और क्या के साथ अगर नहीं शब्द साथ में जुड़ा हो तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हो जाता है। अगर वही क्या शब्द अगर वाक्यों के बीच में आ जाए, वाक्यों के बीच में आ जाए तो वो डबल इंटेरोगेटिव वाक्य का होता है। ये उदाहरण आपका दिया गया है, उस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। अगला है आपका डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्न शब्द प्रश्नवाचक। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें आपका तुम कहां नहीं जा रहे हो, इसमें आपका कहां शब्द दिया गया है, ये आपका प्रश्न शब्द है, वाक्य के बीच में जुड़ा है, और इन्हीं प्रश्न शब्दों के साथ में अगर नहीं शब्द आ जाए, नहीं, तो वह वाक्य आपका किसका हो जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा। तो आज आपने समझा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आपके जो टेंसों में यूज किए जाने हैं उन वाक्यों के बारे में आपने समझा, और इन वाक्यों को आपने समझा है, और मुझे भरोसा है कि आपको ये पूर्णतः समझ में भी आए होंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।